Friends, how are you all? I am here with part 2। तो भाग नंबर 2 हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं हरियाणा की मृदाओं का। पिछले पार्ट में हमने जिक्र किया था कुछ मृदाओं का। आज हम फिर जिक्र कर रहे हैं जिन मृदाओं के बारे में हम नहीं जान पाए थे, जिन मृदाओं का जिक्र हम नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो कल हमने बलुई दोमट मृदा तक पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं और वो जो पहला नाम आज का है वो है मध्यम मृदा। ठीक है, जय हो क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। करते हैं शुरू। मध्यम मृदा, मध्यम मृदा 3 प्रकार की होती है। मोटी दोमट मृदा, हल्की दोमट मृदा और दोमट मृदा। अब आप लोग कहोगे कि दोमट तो सभी में आता है, तो दोमट तो नाम ही मिट्टी का दोमट है तो वो सभी में आएगी। ठीक है, उसको आप मध्यम मृदा को 3 प्रकार से बोल सकते हैं आप, मोटी दोमट, हल्की दोमट और दोमट मृदा। अब जो मोटी दोमट मृदा है वो गुड़गांव जिले के मध्य में, नूह में, पश्चिमी फिरोजपुर जिला के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अब आपसे एक प्रश्न यहीं से लेकर चलते हैं। प्रश्न ये आ जाएगा, मोटी दोमट मृदा निम्न में से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? अगर उसमें गुड़गांव हो, क्योंकि गुड़गांव, नूह और फिरोजपुर जिला तो इकट्ठे आ नहीं सकते। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन आएगा कोई सा, जैसे मान लो और आ जाए, अलवर आ जाए, नरवाना आ जाए, उचाना आ जाए, उनके साथ आ जाए फिरोजपुर जिला। ठीक है, पश्चिमी ना आए, बट अगर पश्चिमी फिरोजपुर जिला है तो आपको पता ही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो जो मोटी दोमट मृदा है वो 3 जगहों में पाई जाती है। कौन सी जगह? गुड़गांव जिले के मध्य में, नूह में और पश्चिमी फिरोजपुर जिला में। उसके बाद हल्की दोमट मृदा जो है वो दक्षिण पश्चिमी अंबाला, दक्षिण और पश्चिमी अंबाला तथा नारायणगढ़ तहसील के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। अब ये नारायणगढ़ तहसील कहाँ है? अंबाला में ही है। ठीक है ना, दक्षिण पश्चिमी। अब इसमें से क्वेश्चन आ गया, नारायणगढ़ तहसील कहाँ स्थित है? अंबाला में। ओके, यहां पे तो दक्षिण पश्चिम भाग दिया हुआ है। अब आपको शायद आपको पता होगा नारायणगढ़ कहाँ है, क्योंकि आप लोग सब जानकार हैं, मगर एक क्वेश्चन में से क्वेश्चन आया है तो मैंने जिक्र किया है कि नारायणगढ़ तहसील निम्न में से किन जिलों में स्थित है। सिंपल सी बात है, आपसे पूछ लिया जाए अंबाला, महेंद्रगढ़, जींद और कैथल, तो आप किस में निशान लगाओगे? आप अंबाला में बताओगे। ठीक है, इसके अलावा यह मृदा गुड़गांव जिले के उत्तरी भाग, नूह के उत्तर पश्चिम तथा मध्य रेवाड़ी में पाई जाती है। कहने का मतलब जी, हल्की दोमट मृदा रेवाड़ी का नाम इसी में ही पाया जाएगा और कहीं नहीं आएगा। ठीक है, रेवाड़ी जो नाम आया है वो सिर्फ इसी मृदा में आएगा, हल्की दोमट मृदा में, बाकी कहीं नहीं आने वाला, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद दोमट मिट्टी, ये मृदा जो है वो गहरी होती है, सुप्रवाहित, बड़ी आराम से बहती है पानी के साथ और उपजाऊ मृदा है। तो सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? दोमट मिट्टी है। ठीक है, अब आते हैं हम कि इस मिट्टी को क्या क्या कहते हैं आगे। दोमट मृदा जो है वो गेहूं और चावल 2 फसलों में, खाद्यान्न, मतलब खाद्यान्न क्या होता है? खाने के लिए प्रयुक्त होने वाला अन्न। ठीक है, तो वो गेहूं और चावल होता है। और ये गेहूं जो चावल है इनके लिए ये दोमट मृदा कामयाब है। और गन्ना जो कि हमें पैसा कमा के देता है, नकदी देता है, इस फसल के लिए उपयोगी है। तो गन्ने की फसल के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी ज्यादा उपयोगी है? हल्की दोमट मृदा, मोटी दोमट मृदा, दोमट मृदा या बलुई दोमट मृदा? दोमट मिट्टी। आपका आंसर क्या होगा? दोमट मिट्टी। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्यतः भारी मृदा की। ये सिल्ट युक्त होती है, मतलब इसमें गाद होती है। मैंने कल भी आपको बताया था, गाद समझते हैं ना क्या होती है? गाद, काई भारी मात्रा में, जिसमें मिट्टी भी होती है। ठीक है, गाद होती है। और इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मृदा कहा जाता है। मतलब निम्न में से किस मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहा जाता है? सामान्यतः भारी मृदा और भारी मृदा, तो लिखा हुआ आ जाएगा दोनों में से कोई एक। इन मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जलोढ़ का मतलब जो जल को ओढ़ कर आती है, जल को ओढ़ कर आने वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा। अब यह मृदा यमुना नदी में पाई जाती है, नदी के आसपास के क्षेत्रों में, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद जिले के
यहां तक तो। और फरीदाबाद जिले के केवल पूर्वी किनारों पे पाई जाती है, क्योंकि ये यहां बहती है, दैट्स व्हाई पाई जाती है। दिल्ली और फरीदाबाद के पास से यमुना नदी बहकर जाती है, याद रखना। ठीक है जी। अब इसके दो टाइप है जी। सामान्यतः भारी मृदा निम्न में से कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। 2 प्रकार की होती है। सामान्यतः भारी मृदा कितने प्रकार की होती है? 2। इसी तरीके से मध्यम मृदा कितने प्रकार की होती है? 3। ठीक है। तो अब बात करते हैं उन 2 प्रकारों की। एक तो है जी खादर और एक है बांगर। सबसे पहले जिक्र करेंगे हम खादर का। खादर मृदा यानी कि नवीन जलोढ़ मृदा। इनमें से नवीन जलोढ़ मृदा कौन सी है? खादर। खादर को ही नवीन जलोढ़ मतलब नई मृदा कहा जाता है। ठीक है। और बांगर जो वो पुरानी जलोढ़, बहुत पुरानी है वो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है। अब इसको दूसरा नाम क्या है? कौन सी मृदा कछारी के नाम से जानी जाती है? खादर। खादर को क्या कहा जाता है? कछारी। समझ गए? ये क्वेश्चन आ सकता है कि कछारी मृदा इनमें से कौन सी है? बालू, दोमट और ये अपना खादर और बांगर, तो कौन सी आएगी? खादर। खादर मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कछारी मृदा के नाम से। इसमें सिल्ट और मृत्तिका मतलब गाद और जो सफेद मिट्टी होती है, ठीक है, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा होती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। सिल्ट और मृत्तिका मतलब जो चिकनी मिट्टी है वो उसमें ज्यादा होती है। ठीक है। अब इस मृदा के अंदर क्या क्या होता है? चूना मतलब लाइमस्टोन, पोटास, मैग्नीशियम और ह्यूमस की प्रधानता होती है। ह्यूमस क्या होते हैं? खनिजांश और जीवांश। ठीक है। मृत शरीर, गले सड़े जो अंश होते हैं उनको ह्यूमस बोलते हैं। कल हमने ये बात की थी। इस कौन सी खेती उपयुक्त है? चावल और जूट। खादर में कौन सी है? चावल और जूट। यानी कि खादर जो मिट्टी है वो किस खेती के लिए ज्यादा उपयोगी है? जूट, जिसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक है। रेशा, सुनहरी रेशा, गोल्डन फाइबर। ठीक है। गहराई जो अब इसकी बांगर की अपेक्षा कम है, मतलब ये मिट्टी बांगर की तरह गहरी नहीं है, हल्की है थोड़ी सी। ठीक है। बांगर इसके मुकाबले ज्यादा गहरी है। स्थानीय स्तर पर इस मृदा को मतलब लोकल लेवल पर एक तो कछारी हो गया, ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है? बलुआ सिल्ट भी कहा जाता है, मटियार भी कहा जाता है और मटियार दोमट भी कहा जाता है। ठीक है। खादर को भी यही कहा जाता है और बांगर को भी यही कहा जाता है। बस बांगर का एक नाम एडवांस आ जाएगा, उपहार मृदा। बांगर का उपहार मृदा आ जाएगा, बाकी सेम बांगर को भी यही कहा जाता है। ठीक है। अब हम बांगर के बारे में पढ़ ही लेते हैं। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा है। बांगर किस टाइप की जलोढ़ मृदा है? पुरानी। तो आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनमें से पुरानी जलोढ़ मृदा कौन सी है? यहाँ पे हमने बताया नवीन जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा कौन सी है? बांगर। स्थानीय स्तर पर इसको उपहार मृदा, दोमट और मटियार, मैंने कहा था ना कि सेम कहा जाता है। इस मृदा के सतह के नीचे चूने की गांठें मिलती हैं। वो आप पता नहीं, कंकड़ बह के आ गए, कंकड़ आ रहे हैं, उन्हीं को कंकड़ कहते हैं, चूने की गांठों को। सिल्ट का और जो मृत्तिका का जोड़ है ना, ठीक है, वो बन के आते हैं वो। समझ गए? इसलिए उनको कंकड़ कहा जाता है। चूने की गांठों को क्या कहा जाता है? कंकड़। और ये चूने की गांठें किस मिट्टी में पाई जाती हैं? बांगर में। यह मृदा रबी की फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस टाइम जो फसल है ना, उनके लिए अत्यंत उपयोगी है ये। ठीक है। और इस मृदा के अंदर, मृदा क्या मैं सीधी सीधी बताता हूं, जलोढ़ मिट्टी किसी प्रकार की हो, चाहे वो खादर हो चाहे बांगर हो, उनमें किन तत्वों की अभाव मिलेगा? नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि जलोढ़ मृदा में निम्न में से कौन से तत्वों का अभाव है? जलोढ़ मृदा में निम्न में से कौन से तत्वों का अभाव है? तो कौन से तत्वों का अभाव है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है जी। अब बात करते हैं इस जलोढ़ मैदान की सीरीज। ये जलोढ़ मैदान कहां कहां है? ठीक है। जैसे हमने बलुई दोमट सीरीज के बारे में बात की थी, उसी तरीके से पहली सीरीज है जी बरवाड़ा सीरीज, हिसार का ही। लाडवा सीरीज, ठीक है, कुरुक्षेत्र। लुखी सीरीज, नई सीरीज, उचानी सीरीज जींद की साइड है। कोल सीरीज, उझाना सीरीज, बेरपुरा, ये पंजाब की साइड आ जाती है थोड़ी सी, कुरुक्षेत्र की। जरीफा, नूसीड और नारनौंद सीरीज। नारनौंद कहाँ है? हिसार में ही है। ठीक है। नारनौल कहाँ है? नारनौल
महेंद्रगढ़ में है। नारनौंद कहाँ है? नारनौंद हिसार में है। ठीक है जी। तो ये सारी सीरीज हमने की है। तो अब हम करते हैं भारी तथा बहुत भारी मृदा। ठीक है, भारी तथा बहुत भारी मृदा, ये जो मिट्टी है ये बरसाती नदियों के किनारे पर पाई जाती है। ठीक है, चिका युक्त सिल्ट, मतलब ये जो है वो सिल्ट तो होती है, सिल्ट मतलब मैंने चिकनी मिट्टी बताया था, बट इसके अंदर चिकनाई ज्यादा हो जाती है और ज्यादा चिकनी हो जाती है, तो फिसलन भरी हो जाती है ये। ठीक है, थानेसर तथा फतेहाबाद की घग्गर क्षेत्र में सोलर नाम की, मतलब सोलर नाम की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? थानेसर और फतेहाबाद। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाता है कि थानेसर तथा फतेहाबाद के घग्गर क्षेत्र में किस नाम की कठोर चिका मिट्टी पाई जाती है? सोलर। ठीक है, जबकि जगाधरी में लोह युक्त चिक्का मिलती है, मतलब लोह युक्त चिक्का मिट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? जगाधरी में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाए, अगर लोह युक्त चिक्का मिट्टी कहाँ मिलती है तो आपका आंसर क्या होगा? जगाधरी होगा जी। और अगर पूछा जाए कि थानेसर तथा फतेहाबाद के घग्गर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिलती है? सोलर नामक कठोर चिक्का। ठीक है, या फिर कठोर चिक्का जो मिट्टी होती है उसका नाम क्या होता है? सोलर। कठोर चिक्का मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? सोलर। ठीक है ना। वर्षा के दौरान भारी मृदा, जो भारी मृदा है वो क्या हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, और ठंडे मौसम में क्या हो जाती है? ये कठोर हो जाती है, कड़ी हो जाती है। ठीक है, शिवालिक। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट हमारी जो मिट्टी का था, 6 प्रकारों में 5वां, अब हम अंतिम प्रकार करने जा रहे हैं। ठीक है जी, अंतिम प्रकारों में सबसे जो प्रकार आता है वो है शिवालिक, गिरिपादीय तथा चट्टानी तल की मृदाएं। पहले पढ़ेंगे शिवालिक मिट्टी। ठीक है, ये मृदाएं जो हैं वो पंचकुला की कालका और अंबाला की नारायणगढ़ तहसील में पाया जाता है। ठीक है, इस मृदा में भुरभुआ, बलुआ पत्थर, बालू, चिका, बजरी आदि तत्वों की प्रधानता होती है। मतलब गिरिपादीय मैदानों में किन तत्वों की प्रधानता ज्यादा होती है? बलुआ पत्थर, बालू, चिका और बजरी। ठीक है, अब बात आती है बालू, बजरी और रेतमय वाली जो बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर कह रहा हूं, मिट्टी है, उसको वो कहाँ पाई जाती है? पंचकुला की कालका और अंबाला की नारायणगढ़ तहसील और जगाधरी की यमुनानगर की जगाधरी तहसील में पाया जाता है। जो रेतमय बालू बजरी मिट्टी है पंचकुला की और अंबाला की नारायणगढ़ तहसील की, कौन सी? अंबाला की नारायणगढ़ तहसील और पंचकुला की कालका की जो बालू बजरी और रेतमय मिट्टी है उसको बोलते हैं जी घर। किस नाम से जानी जाती है ये मिट्टी? घर नाम से जानी जाती है। इसी तरीके से यमुनानगर की जगाधरी तहसील की जो मिट्टी है उसको किस नाम से बुलाएंगे? कंधी। किस नाम से बुलाएंगे? कंधी। तो कंधी जो है वो किस नगर तहसील की मिट्टी बोली जाती है? यमुनानगर की। क्या होती है ये? बालू बजरी और रेत में। क्वेश्चन क्या आ जाएगा? यमुनानगर के जगाधरी तहसील में पाई जाने वाली बालू बजरी रेत में मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन में क्या आए तो निशान लगाना है, कंधी आए तो ही निशान लगाना है। अगर आए कि जो पंचकुला की कालका अंबाला की नारायणगढ़ तहसील में बालू बजरी रेत में पाई जाने वाली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? घर। ठीक है जी, आ गया समझ। अब रोहतक जिले की जो मिट्टी है वो चिकनी और उपजाऊ किस्म की है। तो हरियाणा के किस जिले की मिट्टी चिकनी और उपजाऊ किस्म की है? रोहतक। उसके बाद हरियाणा के किस जिले की मिट्टी रेतीली और दोमट है? सोनीपत। सिरसा जिले, किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, किन जिलों में बलुआई दोमट मिट्टी की प्रधानता है? हिसार, भिवानी और फतेहाबाद। ठीक है, उसके बाद किन जिलों की मिट्टी पीले भूरे रंग की है मगर पथरीली भी है? याद रखना, किन जिलों की मिट्टी पीले भूरे रंग की तथा पथरीली है? अंबाला और कैथल। क्योंकि पीले भूरे रंग की फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, पानीपत और करनाल की भी है, मगर ये मिट्टी क्या है? बहुत ज्यादा उपजाऊ है। ये फर्क है इनके अंदर। ठीक है जी। उसके बाद आज का हमारा लास्ट पॉइंट है रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले की मिट्टी हल्की भूरी रंग और कम उपजाऊ होती है। किन जिलों की मिट्टी हल्की भूरी और कम उपजाऊ होती है? रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। तो मिलते हैं जी अगले भाग को लेकर, जिसमें हम हरियाणा की जलवायु के बारे में बात करेंगे।